नमस्कार मित्रों, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या हैं, उसके ट्रिगर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसे मैनिफेस्ट करते हैं या हमारी लाइफ में उससे हम सफरिंग पाते हैं। लेन देन की कोई भी हिसाब हमारे कार्मिक है। उसी तरीके से एक और रिलेशनशिप है जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, और वह है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ये ट्विन फ्लेम क्या है? ये ट्विन फ्लेम वर्ड आया कहाँ से? इसका मतलब क्या है? तो मित्रों, हमारे भारतीय पुरानी संस्कृति में, पाश्चात्य संस्कृति में यह ट्विन फ्लेम शब्द जो है उससे शिव और शक्ति के नाम से प्रचलित है, इसे जाना जाता है। और पश्चिम के देशों में, वेस्टर्न कल्चर में इसे ट्विन फ्लेम नाम दिया गया है। तो यह ट्विन फ्लेम ना तो कहीं से आया है और ना ही हम किसी से उसे एडप्ट कर रहे हैं। ये हमारी ही खुद की संस्कृति का भाग है। शिव और शक्ति के स्वरूप को हम बखूबी जानते हैं। हर एक परमात्मा के स्वरूप को भी हम पावरफुल मस्कुलाइन और पावरफुल फेमिनाइन दोनों रूप में दिखते हैं। देवियों को भी, यानी कि माँ जो है, माँ लक्ष्मी है, माँ अम्बे है, माँ पार्वती है, इन देवियों को भी, गॉडेस को भी हमने दोनों एनर्जी में देखा हुआ है। यानी कि उनकी जो शक्तियाँ हैं वो पावरफुल मस्कुलाइन भी है और पावरफुल फेमिनाइन भी है। तो यह दोनों जो स्त्री और पुरुष, फेमिनाइन और मस्कुलाइन, दोनों शक्तियों का जो मिलन है, बैलेंस है, उससे ट्विन फ्लेम कहते हैं। ट्विन फ्लेम आधुनिक शब्द है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ शब्द है। लेकिन हमारे जो इंडियन कल्चर में, हमारे जो पाश्चात्य संस्कृति में इसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। या कि कई रिलीजियस जो बुक्स हैं या संस्कृति है उसमें इसी शब्द को युगल और युगलिक के नाम से बताया गया है। हमारे जैनिज़्म के भी शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में भी युगल और युगलिक इन शब्दों का प्रचलन हुआ है। तो मित्रों, इसे और डिटेल में जानें कि इन शक्तियों को या इन स्वरूपों को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो हम या तो स्त्री स्वरूप में या तो पुरुष के शरीर में हम जीवन जीते हैं। बहुत से जन्म लेकर हम आते हैं, जीवन जीते हैं, अनुभव लेते हैं, यहाँ से कार्मिक पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं और नेक्स्ट लाइफ के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु संभवित है, और मृत्यु के बाद शरीर यहीं पर छूट जाता है। आत्मा जो अपने साथ लेकर जाती है वह उस जीवन में, उस शरीर में उसने जो भी अनुभव किए हैं उसकी चेतना के रूप में वह मेमोरी को लेकर जाती है। तो इस लाइफ के बाद नई लाइफ, नई लाइफ के बाद नई लाइफ, ये लाइफ साइकिल चलती ही रहती है। मित्रों, ट्विन फ्लेम या शिव शक्ति के स्वरूप को जानने का इंटेंशन आप अभी जहाँ पे, जिस भी शरीर में, जिस भी लाइफ में हो, आप अपनी शक्तियों को पहचानो। सच्चाई यह है कि हम सभी में मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, दोनों एनर्जीज हैं। ना कोई बाहर मस्कुलाइन है, ना कोई अंदर मस्कुलाइन है, ना कोई बाहर फेमिनाइन है, ना कोई अंदर फेमिनाइन है। सिर्फ हमने शरीर धारण किए हुआ है। अगर मैं स्त्री शरीर में हूँ और मेरी फेमिनाइन क्वालिटीज़ ज़्यादा है तो मैं फेमिनाइन एनर्जी हूँ, लेकिन मेरे ही अंदर मस्कुलाइन एनर्जी भी उतनी ही पावरफुल है। लेकिन संजोगों के हिसाब से, ऐसे संयोग या ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसे कार्मिक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को सप्रेस कर देती हूँ। मैं पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाती हूँ। तब जाके मस्कुलाइन एनर्जी मुझे डोमिनेट करती है या मुझे रिजेक्शन देती है या फिर मेरे साथ अब्यूसिव बिहेव करती है। तो मित्रों, इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हमें ये समझना है कि अगर आप मस्कुलाइन बॉडी में है, यानी कि पुरुष शरीर में है, तभी भी आपके अंदर हाफ पोर्शन फेमिनाइन एनर्जी है, हाफ पोर्शन आपकी मस्कुलाइन एनर्जी है। दोनों इम्बैलेंस है। जब इम्बैलेंस है तभी आप पावरफुल मस्कुलाइन के रूप में बाहर हैं, तभी आप इमोशनली खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और तभी आप
फेमिनाइन एनर्जी से या तो भागते हैं या तो डरते हैं या फिर उनसे कई प्रकार की सफरिंग भी पाते हैं। और इसी तरीके से फेमिनाइन भी, अगर वो हाईली फेमिनाइन है तो वो सिर्फ फेमिनाइन बन के रह जाती है, वो अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को सप्रेस कर देती है और उसी संजोगों में मस्कुलाइन एनर्जी बाहर से इन फेमिनाइन्स को अब्यूज़ करती है या डोमिनेट करती है या कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे जानने की हमें ज़रूरत है कि हमारे अंदर की दोनों एनर्जीज़ को हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है उसे हम बाद में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे शरीर का जो लेफ़्ट पोर्शन है, हर एक व्यक्ति के शरीर का दाहिना हिस्सा लेफ़्ट पोर्शन फेमिनाइन एनर्जी है और हमारा राइट पोर्शन हमारी मस्कुलाइन एनर्जी है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन के भी दो हिस्से हैं। एक ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन है, राइट ब्रेन जो है हमारा क्रिएटिव ब्रेन है। जो इंट्यूटिव ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। और उसी तरीके से हमारा लेफ़्ट ब्रेन जो है वह हमारा लॉजिकल ब्रेन है, कैलकुलेटिव ब्रेन है। तो दोनों ब्रेन यानी कि लेफ़्ट ब्रेन आपकी राइट बॉडी को यानी कि आपकी मस्कुलाइन एनर्जी को कंट्रोल करता है और आप ही का राइट ब्रेन आपकी लेफ़्ट बॉडी को यानी कि फेमिनाइन एनर्जी को कंट्रोल करता है। और अच्छे से देखें तो आत्मा का जो स्वरूप है वह पुरुष है। कोई भी आत्मा चाहे स्त्री शरीर में हो, चाहे पशु पक्षियों के शरीर में हो, चाहे पुरुष के शरीर में हो, आत्मा खुद पर पुरुष है। और प्रकृति जो है वो स्त्रीण है, स्त्री शक्ति है। और जब प्रकृति और आत्मा का मिलन होता है तभी जीवन पनपता है। तो जब दोनों एनर्जी बैलेंस होती है, दोनों एनर्जी अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, जब दोनों एनर्जीज़ अपनी अपनी गरिमा के साथ अपने ही स्तर पे स्थित होती है, तभी यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट सेट होता है। मित्रों, हम पृथ्वी पर जब एग्जिस्ट करते हैं तो यूनिवर्सल कोड हमारे ये सहस्त्रार से सिंगल एक पतले तार जैसा, आपके एक बाल जैसा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ जुड़ा होता है और वो एंटीना हमेशा के लिए यूनिवर्स के साथ जुड़ा रहता है। हम जितने भी जीवन जीते हैं, हम जितने भी साल यहाँ पे रहते हैं, जितने भी जन्म लेते हैं, हमारा यह कनेक्शन हमेशा यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब यूनिवर्स के साथ का जो अलाइनमेंट है वह इम्बैलेंस हो जाता है, तब जाके हमें यहाँ पृथ्वी के अनुभव में या हम सफ़रिंग को चूज़ करते हैं, क्योंकि उसके साथ का अलाइनमेंट हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। जब हम हमारी इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे तब हमारा ये जो एंटीना है, ये जो कॉर्ड है, वो यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुली कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यूनिवर्स के साथ की मैसेजेस की आप ले और ट्रांजैक्शन जो कॉलिंग है वो आपकी पावरफुल हो जाती है। आप खुद में बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और परमात्मा के साथ आपके तार जुड़ जाते हैं। मित्रों, इतनी अमेजिंग बातें हैं ये और इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस हैं कि इनको सिर्फ बातों से समझ के आप इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को भी और मस्कुलाइन एनर्जी, दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा। ये बैलेंस होने से कैसा दिखता है पहले ये समझेंगे। तो किसी भी परमात्मा की सूरत को देख लो, चाहे कृष्ण भगवान है, चाहे राम भगवान हो, चाहे कोई भी जैसे जैनिज़्म के तीर्थंकर जो है, या फिर शिव को देखो। शिव को टोटल मस्कुलाइन एनर्जी में दिखाया गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल मस्कुलाइन एनर्जी। एक पुरुष क्या होता है, उसका चरित्र क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वह शिव को देखेंगे। लेकिन मित्र, ये शिव जो है ना, शिव को एक शक्ति के रूप में दिखाया गया है, ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति के रूप में। उसे परमात्मा कहेंगे, लेकिन शिव को अनादि बताया गया है। उसका ना शुरुआत है, उसका ना अंत है, ना वो होता है ना वह जाता है। शिव शिव है, शिव मतलब काल है, इसलिए वह मस्कुलाइन एनर्जी में है, आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव है वो।
शिव कोई परमात्मा का स्वरूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है। शिव है आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आत्मा का ही स्वरूप। और उसके साथ जो माँ पार्वती को दिखाया गया है मित्रों, माँ पार्वती यानी शक्ति का साक्षात स्वरूप। तो शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तब यहाँ पे जीव सृष्टि का सर्जन होता है। तभी आपको याद होगा कि आप जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान शिव का लिंग और माँ पार्वती की योनि, जब इन दोनों का मिलन होता है आप उन स्वरूपों की पूजा करते हैं। यानी सृष्टि पे जीव सृष्टि के सर्जन के जो मुख्य स्रोत है उसकी पूजा कर रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी घटनाएं जो हैं, ये सारे जो स्वरूप है या ये रूपक जो है, एग्जाम्पल्स, ये सब ट्विन फ्लेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे चलेंगे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी या शिव शक्ति की जर्नी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो मित्रों, हम सभी एक एक आत्मा ट्विन फ्लेम्स हैं, शिव शक्ति स्वरूप है। हम सबके ट्विन फ्लेम्स यानी कि हमारे ही काउंटर पार्ट। अब ये काउंटर पार्ट क्या है, पहले तो ये समझेंगे। जब ब्रह्मांड से एक ऊर्जा पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आगे बढ़ती है, उसी एक ऊर्जा के दो हिस्से होते हैं। यानी कि समझो एक सर्कल है, एक सर्कल के बराबर बीच में से दो हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा डिवाइन मस्कुलाइन है, उसमें मस्कुलाइन एनर्जी है यानी कि शिव स्वरूप है, और उसी का दूसरा हिस्सा जो है वह फेमिनाइन एनर्जी है। यह दोनों स्वरूप अपने अपने में संपूर्ण है, क्योंकि एक ही परमात्मा के दो हिस्से हैं। एक ही सर्कल, एक ही एनर्जी में से दो टुकड़े हुए हैं, तो एक ही परमात्मा के डीएनए, एक ही परमात्मा की फ्लेम यानी कि ज्योति इन दोनों हिस्सों में इक्वली बटी हुई है। तो मस्कुलाइन अपने अंदर फेमिनाइन एनर्जी को भी इक्वली लेके चल रहा है, और फेमिनाइन अपने ही अंदर इक्वल मस्कुलाइन एनर्जी को लेके चल रही है। अब यह दोनों सोल, दोनों पार्ट्स अपने अपने शरीर धारण करते हैं, अपने अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ते हैं। वह इस पृथ्वी पर के लेसन्स लेते हैं, इवोल्यूट होते हैं लाइफ आफ्टर लाइफ। हर जन्म में कई बार यह दोनों सोल्स मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। क्यों? तो कि पृथ्वी पर जन्म लेने की शर्त ही यही होती है, ब्रह्मांड की यही शर्त होती है कि जब आप मनुष्य के शरीर को धारण करेंगे या किसी भी प्रकार की शरीर पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय या 3 इंद्रिय या 2 इंद्रिय या 1 इंद्रिय शरीर में प्रवेश करेंगे, किसी भी प्रकार के शरीर को आप धारण करेंगे तो आपकी चेतना, पीछे का सारा ज्ञान, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो शट डाउन करके आएगी। यानी इस शरीर में जो अनुभव होने वाले हैं आपको वही याद रहेंगे, वही समझ में आएंगे। आप अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को पीछे छोड़कर यहाँ पर आएंगे। तो इस शर्त के अधीन आप मनुष्य के रूप में आते हैं, और जब आप अपने ही काउंटर पार्ट से मिलते हैं कई जन्मों में, कई जीवन में, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। सिर्फ एक स्पार्क आपको मिलता है कि इस सोल से या इस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है, या आपको अपना ही कोई व्यक्ति लगता है, जैसे अपना ही हो, अपने ही जैसा हो, जैसे आप आईने में एक प्रतिबिंब देख रहे हो। मैं एक उदाहरण से आपको और भी समझाऊंगी। जैसे भगवान राम एक वन कहीं पे जा रहे थे, और वहाँ पे सीता जी के स्वयंवर में उनको जाना था। उससे पहले उनकी मुलाकात सीता जी से हुई थी एक उद्यान में, गार्डन में, बगीचे में। दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को देखते ही उनके आँखों में आँखें, उनकी जैसे एक दूसरे की आँखें मिली, वह आई लॉकिंग सिचुएशन हो गई थी, वह देखते ही रह गए थे। यह आई लॉकिंग सिचुएशन जो है, ट्विन फ्लेम्स यानी सोल्स अंदर से एक दूसरे को आँखों से पहचान लेते हैं। मित्रों, ये जो हमारी आँखें हैं ना, ये आँखें दरवाजे हैं आत्मा तक पहुँचने के लिए। हमारी आँखों से हम अंदर की आत्मा को देख पाते हैं, और यह सत्य है।
आत्मा को देखने का दरवाज़ा हमारी आँखें हैं। और जब हम इन जर्नी में ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं तो यह साइकिक एबिलिटीज़ हमारी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो हर लाइफ में, कई लाइफ में ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वह एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, लेकिन उनकी आई लॉकिंग हो जाती है। देखते ही उन्हें समझ में आता है कि इन आँखों को मैं जानता हूँ, ये मेरा ही अंश है या फेमिलियर एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही ज़्यादा पावर महसूस होता है, लेकिन वह उस जर्नी में नहीं होने की वजह से वहीं से अलग भी हो जाते हैं। कई बार साथ में जीवन भी जीते हैं, अनुभव भी लेते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम और आदर का अनुभव भी करते हैं और वहाँ से आगे निकल जाते हैं। इनका परमानेंट यूनियन, ट्विन फ्लेम्स का यूनियन कब होता है? तो कि यूनिवर्स जब चाहता है कि अब ये दो सोल परिपक्व हो चुके हैं, अब इनको परमानेंट मोक्ष की जर्नी तक पहुंचाया जाए और इनके थ्रू कुदरत के कार्यों को अंजाम दिया जाए। मित्रों, यूनिवर्स अपनी सृष्टि की जिसने रचना की है उसका संचालन भी वह खुद ही करता है, उसका संतुलन भी वह खुद ही करता है, और वह हर एक सोल को इस तरीके से तैयार करता है कि समय समय पर ऐसी आत्माएं, ऐसे लोग ज़मीन पर जन्म लेते हैं, वह अपना कार्य करते हैं। वो यूनिवर्सल वर्क होता है, यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जब अर्जुन अपने ही बंधुओं से युद्ध करने के लिए मना कर रहा था, पीछे हट रहा था, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर तू इनका वध नहीं करेगा तो भी काल बन के मैं इनको भस्म करने वाला हूँ, मैं काल बन के इनको भस्म कर ही जाऊँगा, मैं इनको निकल ही जाऊँगा। तो तुझे सिर्फ तेरा कर्म करना है, तुझे सिर्फ जस लेना है, यह तेरे हाथों होने वाला काम है जो कुदरत ने तेरे लिए निर्धारित किया हुआ है। तो तुझे सिर्फ अपना निमित्त बन के रोल प्ले करना है। ये नहीं है कि तू इनको मार रहा है, कुदरत तेरे हाथों से इनकी मुक्ति निर्धारित कर रही है। यह उपदेश यह दिखाता है कि कुदरत आत्मा को चुनती है, उनके कर्मों के हिसाब से उनको टास्क दिए जाते हैं, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से उनको रोल दिए जाते हैं, उनको निमित्त बनाया जाता है कि पृथ्वी पे जीव सृष्टि के लिए यूनिवर्स ने जो कार्य डिसाइड किए हुए हैं उनको अंजाम देने के लिए इन सोल्स की सिलेक्शन की जाती है, उनको भेजा जाता है। तो मित्रों, ट्विन फ्लेम जर्नी में फाइनली हम तब आते हैं, हमारे ट्विन फ्लेम से सामना उसी समय होता है जब हमारे कर्मों का अंत आना होता है। मित्रों, ये जर्नी बहुत डीप है, बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझने जैसी है, और एक ही वीडियो में मैं आपको एक ही वीडियो में मैं आपको दूंगी तो शायद आप इसे पूरे अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आज तक हम इतना ही समझेंगे, जिसे हम देंगे ट्विन फ्लेम पार्ट 1, ठीक है ना। फिर कल जो वीडियो बनाऊंगी उसमें हम नाम दे देंगे ट्विन फ्लेम पार्ट 2। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने जो भी आपसे डिस्कस किया है, यह आपको पहले बहुत अच्छे से समझना है कि क्यों हम यहाँ पे जन्म लेते हैं, क्यों हम ये जर्नी चूज़ करते हैं, या यूनिवर्स हमें क्यों चूज़ करते हैं। और भी डिटेल में जानेंगे कल के वीडियो में कि ये ट्विन फ्लेम्स, उसके साइंस क्या होते हैं, क्यों हमसे कुदरत कुछ काम करवाना चाहती है, क्यों हमें इस जर्नी में डाला जाता है, और जब हम हमारे ट्विन फ्लेम से आमने सामने जब होते हैं उस समय हमें क्या महसूस होता है, हमारी स्थिति क्या होती है, कुदरत किस तरीके से हमें इस जर्नी में डालती है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी जो अनुभव हैं, कल के वीडियो में मैं और लेकर आ रही हूँ। आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन सभी विषयों में से कुछ न कुछ जानकारी मिल रही है। मेरा मिशन, यानी कि मुझे जन्म से, बचपन से ही महसूस हो रहा था मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंस क्रिएट करने आई हूँ, मैं यहाँ पर किसी कार्य को अंजाम देने आई हूँ।
समय जाते जाते मुझे अनुभव में आने लगा कि मुझे कुछ करना है और मुझे सिलेक्ट किया गया है। आई एम द चूज़न वन। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी जीवन में आई जो बहुत सारे लेसन्स देकर गई, बहुत जिसको अब तक जब तक नॉलेज नहीं थी तो समझ में आ रहा था ये भुगतान है, सफ़रिंग है, हम सफ़र कर रहे हैं, हम पीड़ित हैं, विक्टिम हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लैरिटी आने लगी, समझ में आने लगा, तो एक्सेप्टेंस आता गया कि ये तो सारे अनुभव थे, ये तो हमें ऐसे टीचिंग दी गई थी कि अगर आप बुक पढ़ोगे तो कितना नॉलेज ले पाओगे, अगर आप किसी से सुनोगे, कोई चीज़ आप सुनोगे तो कितना नॉलेज ले पाओगे। जो हम हमारी स्कूलिंग से सीखते हैं, समझते हैं, वो कितना काम आता है, लेकिन अपने जीवन के अनुभवों से जो हमने सीखा है मित्रों, वह नॉलेज जो है वो अल्टीमेट नॉलेज है। और मित्रों, इस जर्नी की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मेरी ये जो इनर एबिलिटी है, मेरी जो इनर ब्यूटी है, वो छलक छलक के बाहर आ रही है। मैं खुद को खुद में ही संपूर्ण पाती हूँ। जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ, मैं फील कर पाती हूँ कि यस, आई एम कंप्लीट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वर्दी एंड आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। यानी जो परमात्मा ऊपर है वही मैं हूँ, मैं उसी का अंश हूँ। मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं है। तो मित्रों, बने रहिए मेरे साथ, मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। सो मुझे ये वीडियो एंड करना पड़ता है, तो मैं कल फिर आ रही हूँ। धन्यवाद।